हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कल के दिन में जो हमारा सपोर्ट रजिस्टर था उसने किस तरह से काम किया, और आज जो मैंने टेलीग्राम पे जो कॉल्स दिए थे या फिर जो भी सेटअप दिया था उसने किस तरह से वर्क किया, और किस तरह से आज के दिन में आप पूरे दिन ट्रेडिंग कर सकते थे, और कल का हमारा क्या प्लान रहेगा। तो उस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए मैंने शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस कैंडल से, जो आज का फर्स्ट कैंडल था ये वाला। एक सेकंड में इसको ग्रीन कलर कर लेता हूँ। ये हमारा फर्स्ट कैंडल था, और जब मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा था उस टाइम मैंने बोला था कि इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है। 21,640 के आसपास का एरिया था ये, कि यहाँ से हमें एक स्कैल्पिंग मोमेंट मिलेगा। ठीक है, मार्केट नीचे आया, आपने देखा कि मार्केट नीचे आया और एकदम एग्जैक्टली यहाँ से हमें एक स्कैल्पिंग मोमेंट मिला। आपको यहाँ पे ये कितने का था, 640 से 660, मतलब 660-70 के आसपास तक ही वापस गया है ना। तो उस टाइम पे आपको मॉर्निंग का जो स्कैल्पिंग मोमेंट होता है उसमें आपको 20-30 पॉइंट अगर एक बार मिल गया तो या तो आप बुक कर लो, या फिर स्टॉप आधा बुक करके स्टॉप लॉस को लगा दो। ठीक है, ये हमारा मॉर्निंग का ट्रेड प्लान होता है। मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियो में बता चुका, जो हमारा मॉर्निंग का ट्रेड होता है वो ज़्यादा केसेस में रिवर्स होता है, मतलब कि वो एक स्कैल्पिंग मोमेंट होता है, बट वो आपको टू द पॉइंट मिलता है। जैसे ये पॉइंट आपको मिला, आपको यहाँ से सीधा ट्रेड लेना था, और क्योंकि श्योर शॉर्ट होते हैं ये ऑलमोस्ट, जो आपको मिलता ही मिलता है। बहुत कम कंडीशन ऐसा होता है जब आपको ये वाला ट्रेड ना मिले, और नहीं मिलता है तो उस केस में हमें इसमें एंट्री भी नहीं मिलती। अगर एंट्री मिल जाती है तो हमें ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के जाता है। ठीक है, तो ये हमें करना था। उसके बाद जो हमारे आगे जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस था उसने किस तरह से वर्क किया, यहाँ से आपको निकल जाना था। उसके बाद हमें वेट करना था कि कोई बेरिश प्राइस एक्शन बने। ठीक है, जब ये मार्केट आया, इसने इस हमारे इस सपोर्ट को तोड़ा। ठीक है, तोड़ दिया यहाँ तक। अब हम बेरिश हो चुके थे, मान लो इसके आगे कैंडल नहीं बनी हुई है। ठीक है, बट यहाँ तक इस कैंडल तक हम बेरिश नहीं थे। उसके बाद ये कैंडल बना, बट इस कैंडल ने नीचे से रिजेक्शन दे दिया। ठीक है, मार्केट नीचे आने का ट्राई किया, बट इसका बिग देखो आप, इसने रिजेक्शन दे दिया। तो इसमें हमें समझ जाना चाहिए था कि अभी हमें शॉर्ट भी नहीं होना है, मतलब नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान नहीं करना है। और इस टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो वो बुलिश हो रहा था, इस वजह से ये शॉर्ट नहीं बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना था। जब जब आप किसी भी रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे आता, मतलब कोई भी सपोर्ट टूटता है और उसके बाद जब वो सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए जाता है मार्केट, तो वहाँ पे हमें कोई भी बेरिश सेटअप मिलना चाहिए, जो कि ये एक कोई बेरिश सेटअप नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड से बचना चाहिए था। इसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल में आपको दिखा कि ये हमारे सपोर्ट के अंदर आके, मतलब इसकी क्लोजिंग कहाँ हो रही है, हमारे सपोर्ट के ऊपर जो ये वाली लाइन थी यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, और ये हमारा एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न भी दे रहा है। ठीक है, ये जो सेटअप होता है ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। अगर आपको नहीं पता कि ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं और क्या होते हैं, तो हमारी 1 आवर की एक वीडियो अपलोड है, इसमें कैंडलस्टिक के बारे में सारी जानकारी है। कैंडल कैसे बनता है, वो किस तरह से वर्क करता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। तो आप उसको जरूर से चेकआउट करना। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में डालना, या फिर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हो, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का। यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते थे जो बुलिश ट्रेड होता, ना कि बेरिश। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट ऊपर चला गया, जब मार्केट इस रीजन में था, यहाँ पे आके हमारे रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे रुक गया था, तो मैंने यहाँ पे मना किया था कि यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, मतलब बेरिश ट्रेड नहीं लेना है। एक छोटा स्कैल्पिंग तो बना था, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बोला था कि आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है। बुलिश स्ट्रक्चर में बेरिश ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो हमें इस ट्रेड से यहाँ पे बचना चाहिए था, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किया था। आप टेलीग्राम को जाकर चेकआउट कर सकते हो, मैंने किस टाइम पर ये बोला था। ठीक है, इसके आगे हमें क्या करना था, इसके आगे जब ये धीरे धीरे इसके ऊपर जा रहा था, तो हमारा हमारा क्या था कि यहाँ तक हमारा नो ट्रेडिंग जोन था। ठीक है, इसमें हमें ट्रेड नहीं करना होता, या फिर कोई अच्छा सेटअप बनता तो यहाँ पे मुझे कहीं भी कोई बुलिश ट्रेड ऐसे बनता हुआ दिखा नहीं, कोई भी, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक नहीं बना। ठीक, इसके बाद जब एक प्रोसीजर होता है कि जब कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस ऐसे ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद वो वापस से उस सपोर्ट को टेस्ट करने आता है कि ये सपोर्ट है या नहीं है। ठीक है, तो जब ये ऊपर गया और ये सपोर्ट को टेस्ट करने आया तो ये फेल हो गया, ये सपोर्ट फेल हो गया कि मैं अभी सपोर्ट नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं रेजिस्टेंस था, मैं सपोर्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं सपोर्ट नहीं हूँ। ठीक है, इसने मना कर दिया सपोर्ट बनने से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो, और दूसरी और चीज़, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास या सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही आपको, अगर बुलिश कैंडल मिल रहा है सपोर्ट के ऊपर तो आपको बुलिश ट्रेड लेना है। अगर आपको रेजिस्टेंस के नीचे या फिर रेजिस्टेंस पे बेरिश कैंडल मिल रहा है तो आपको बेरिश ट्रेड लेना है। और क्योंकि इसमें आपका जो स्टॉप लॉस तो वो यहाँ रहता है, तो आप इस ट्रेड को, जो स्मॉल छोटे ट्रेडर हैं उनको अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, इसके बाद कहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे, इसके बाद देखो आप, इसके बाद वापस नीचे आया, नीचे आने के बाद
फिर वो टेस्ट करने गया कि आप सही में रेजिस्टेंस हो या नहीं हो, ठीक है। चेक करने गया और इसने बोला कि यस मैं रेजिस्टेंस हूँ, मैं सपोर्ट नहीं हूँ, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ, उसके बाद मार्केट गिरा तो सीधा हमारे सपोर्ट पे आके गिर गया, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से वर्क करता है। अगर ये मैंने आज नहीं बनाया, ये कल की वीडियो में भी प्रोवाइड था, उससे पहले की वीडियो में भी प्रोवाइडेड था, और ये पहले से वर्क करता हुआ आ रहा है। और अभी मैं आपको कल का प्लान भी बताऊंगा, कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दूंगा, कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के लिए वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ से फिर से आप देखोगे तो ये एक बुलिश सेटअप बना और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चल दिया और फिर से वापस से हमारे लेवल पे आके मार्केट कंसोलिडेट कर गया। आज पूरे दिन मार्केट ने यहाँ पे मतलब आफ्टरनून में यहाँ पे कंसोलिडेट करके रह गया, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं गया, ये एक रेंज में फंस गया है, ठीक है। तो कल के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्टर किस तरह का हमारा प्लान रहेगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो कल आपको 21,734-35 का जो एरिया है जो हमारे इस लेवल के बीच, तो 21,735 में हमें क्या ध्यान रखना है, अगर कल के दिन में मार्केट अगर इसके नीचे ओपन होता है तो हम थोड़े से बेरिश हो जाएंगे। मतलब अगर नीचे ओपन होता है और इससे स्ट्राइक प्राइस पे आता है और यहाँ पे कुछ भी बेरिश कैंडल बनाता है या फिर बेरिश प्राइस एक्शन शो करता है तो हम यहाँ से इसको शॉर्ट करेंगे, मतलब पुट का ट्रेड लेंगे, ठीक है। पहला हमारा ये रह गया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि इन केस अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है, गैप अप खुलता है, तो भी हम इस पॉइंट पे जब आएगा तो यहाँ पे अगर कोई भी बेरिश ट्रेड बनता है तो हम एक सी की साइड में ट्रेड लेंगे। और 4 कंडीशन बनते हैं टोटल। तो वैसे अगर मार्केट इसको सीधा ब्रेक करके नीचे आ जाता है और यहाँ पे फिर से वापस आता है और यहाँ पे कोई बेरिश सेटअप बनाता है तो हम बेरिश ट्रेड लेंगे और इसके ब्रेक होने पे हमें कंफर्म हो जाएगा तो हम यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखना। और सिमिलरली अगर नीचे ओपन होता है और पहली ही कैंडल इसको ब्रेक कर जाती है और वापस आके इसको रिटेस्ट मिलता है और यहाँ पे कुछ भी बेरिश बनता है, मतलब इस पूरे रीजन में कुछ भी बुलिश कैंडल्स बनती हैं, तो हम वहाँ पे उसका स्टॉप लॉस लगा के अकॉर्डिंग टू दैट और उसके ऊपर हम यहाँ पे सी के साइड में ट्रेड लेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट ऊपर ये रहेगा। और उसके ऊपर हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ का मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 21,912 का है और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो आपको दिख ही रहा होगा 21,797 का है। तो इसको ध्यान में रखना है और इसी अकॉर्डिंग ट्रेड करना। नीचे का आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता ही है हमारे लिए। अब जो ये वाला एरिया है, ये वाला रेंज, ये और भी ज़्यादा क्रूशियल हो गया है। इसको आप थोड़ा सा मतलब एक्सटेंड कर सकते हो नीचे की तरफ भी, क्योंकि नीचे जाने लग गया है। 21,600 तक का कर सकते हो, 600 से 640 कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये कर लेना। जो भी आपका बाकी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना, जो भी बनेगा वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक सब्सक्राइब शेयर माय वीडियोज़।